अभी हम जब कमरे में विश्राम कर रहे थे तो हमारे बाबू शशिधर सिंह यही सब चर्चा सुना रहे थे। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। विवेक की प्राप्ति के लिए ही ये भागवत कथा है। विवेक क्या है? सार असार के भेद को समझने का जो ज्ञान है उसी का नाम विवेक है। जैसे हंस, दूध और पानी मिलाकर के हंस को दे दिया जाए तो कहते हैं मानसरोवर के हंस इतने गुणी होते हैं कि दूध और पानी मिलाकर के दे दो तो अपनी चोंच डाल करके दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। यह हंस के अंदर एक विशेषता कही जाती है शास्त्रों में। प्रत्यक्ष तो हमने भी नहीं देखा है क्योंकि हंस का दर्शन सबको होता भी नहीं। हंस तो मानसरोवर में रहते, इसीलिए संतों को, ज्ञानियों को हंस और परमहंस कहा जाता है। ये परमहंस इसीलिए कहा जाता है कि उनके अंदर वह विवेक होता है कि नीर क्षीर विवेक, पानी को और दूध को अलग करके दूध ग्रहण कर ले और जल छोड़ दे। इसीलिए संत को भी हंस और परमहंस कहते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। संत हंस वही है जो पानी विकार को छोड़कर पय माने दूध रूपी तत्व को ग्रहण कर ले। ये विवेक है। तो इस संसार में सार क्या है जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं और जिसमें हम डूबे हुए हैं, क्या यही जगत का सार है? ये कौन बताएगा? जगत में सार क्या है और इस जगत में हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, यह विवेक कैसे उत्पन्न हो? हम सब बटोरने में लगे हैं। धन भी बटोर रहे हैं, पाप भी बटोर रहे हैं, लोगों की गालियां भी बटोर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जीवन में हम बटोरते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें सार क्या है और क्या असार है, क्या हमें बटोरना चाहिए और क्या छोड़ना है, यह विवेक कहाँ मिलेगा? यह विवेक सत्संग में आकर के प्राप्त है। इसी विवेक की प्राप्ति के लिए ही ये सत्संग है। और भागवत की कथा, रामायण की कथा, पुराणों का व्याख्यान, शास्त्रों की चर्चा इसीलिए है कि इन ग्रंथों के आधार पर हम विवेक प्राप्त करें, क्या हमें ग्रहण करना है, क्या हमें छोड़ना है। लेकिन सत्संग में आने में भी बड़ी कठिनाई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग में पहुंचना ही बड़ा कठिन। क्यों? बोले पाप पकड़ करके पीछे खींचते। पाप कहते मत जाओ। क्यों? बोले पाप जानते हैं कि हम सत्संग में गए इनके साथ तो हमारा तो नाश हो जाएगा। सत्संग में आने पर पाप का नाश हो जाएगा, इसलिए पाप व्यक्ति को जाने नहीं देता। पाप उसे खींचता है। यहां तक कि आने के बाद भी पाप ये प्रयत्न करता रहता है कि ये सत्संग से उठ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और किसी प्रकार से अगर व्यक्ति आ गया, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इसके बाद भी अगर वो आ गया तब पाप उसको कथा सुनने नहीं देता। पाप कहता इतना देर बैठे, अभी तो बहुत काम बाकी है, चलो धीरे से निकल लेते हैं। ये पाप व्यक्ति को सत्संग में बैठने नहीं देता। और अगर बैठा भी तो मन उसका इधर उधर घूमता रहेगा और कोई न कोई कमी वो ढूंढकर
सत्संग की कमी बताने में लग जाएगा। क्या कमी बताएगा? कुछ न कुछ कमी बताएगा, दोष बताएगा। अज्ञान का जाड़ा उसे ऐसा पकड़ेगा कि इस सरोवर में आकर के वो डुबकी भी नहीं लगाएगा। जड़ता जाड़ विषम उरलागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। वह अभागा प्राणी वहां जाकर के भी सत्संग में भगवान की कथा गंगा में डुबकी नहीं लगा पाता। सर निंदा करता ही बुझावा, और फिर निंदा भी करेगा। तो यह पाप जो इतना बाधक है हमारे कल्याण में, और बिना सत्संग के कल्याण नहीं होगा। पाप सत्संग में बैठना मुश्किल कर देता है। सत्संग करें तो पाप नष्ट हो, लेकिन पाप तो पहले ही उपद्रव खड़ा करता है। इसीलिए संतों ने नियम बनाया कि सत्संग के पहले भगवान का नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से पाप नष्ट होगा, तभी भगवान की कथा सुनने में स्थिरता आएगी, तभी भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा। इसीलिए कथा की परंपरा में सर्वप्रथम भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और श्रद्धा भाव से नाम संकीर्तन व्यक्ति थोड़ी देर बैठ करके कर ले तो फिर कथा में उसकी रुचि बनने लगती है, उसका पाप घट जाता है, सद्बुद्धि प्रकट होने लगती है, और समय आने पर ये भगवान का नाम उसका कल्याण करता है। लोग कहते महाराज राम 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 हमने किया, सीताराम सीताराम किए, क्या फल इसका मिला? कुछ तो नहीं मिला। कब मिलेगा ये भी पता नहीं। बोले मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। इतनी देर आपने जो श्री राम जय जय राम कहा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम नाम को सुमिरबो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय। जैसे बच्चे बचपन में गांव के तालाब में जाकर के खेलते हैं, पानी में तैरते हैं, और खेलते खेलते उनको तैरना आ जाता है, लेकिन वह यह सोचकर नहीं तैरते कि इस तैरने से हमको कोई लाभ मिलेगा। वो तो मजे में ऐसे कर लेते हैं, खेलते कूदते तैरना सीख जाते हैं, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाता। किसी दिन वो पानी में फंस गए और संकट में पड़ गए तो वही तैरने की कला उनके प्राण को बचा लेती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय, उसी प्रकार राम नाम को सुमिरबो तुलसी वृथा न जाए। आज आपने जो राम नाम सुमिरा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बीज बनकर के, धर्म का बीज बनकर के आपके हृदय में रहेगा, और समय आने पर, अनुकूल वातावरण होने पर यही बीज अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष बन जाएगा। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। ये भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। भगवान का नाम उच्चारण किया तो यह बीज आपके हृदय की धरातल पर सुरक्षित हो गया। समय आने पर यह निश्चित अंकुरित होगा और इसका फल प्राप्त होगा। और फल क्या है? बोले इस संसार से जाते समय भगवान की स्मृति हो, भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगे, संसार का मोह टूट जाए। इसीलिए पूरे जीवन भजन किया जाता है। पूरे जीवन भजन करो, तब वो जब समय आएगा तब वह अपना कल्याण करता है। जैसे पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग अलार्म घड़ी रखते थे, 4 बजे उठना है, कौन जगाएगा? तो 4 बजे का कांटा लगाकर चाबी भर देते थे। चाबी भरी शाम को, लेकिन जब चाबी भरी तब वो अलार्म नहीं बजा। लेकिन जिस समय के लिए चाबी भरी गई थी, जब 4 बजा कांटा वहां पहुंचा तो अलार्म बजने लगा और आपको जगा दिया। उसी प्रकार राम नाम की ये चाबी भरते जाओ
राम नाम सुमिरन करते जाओ, ये चाबी भरी रहेगी। जब समय आएगा तो समय पर ये राम नाम की चाबी आपको जगा देगी, आप जग जाएंगे, मोह की निद्रा से मुक्त हो जाएंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संसार में गाली व्यर्थ नहीं जाती। किसी को गाली दो तो उसका भी कोई परिणाम होता है, कुछ परिणाम होता है। गाली किसी को दो तो उसका भी परिणाम ये होगा कि आपका मन खिन्न होगा, आपका दिमाग खराब होगा, और जिसको गाली दिया उसका दिमाग खराब होगा। जो दूसरों ने सुना वे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इतना परिणाम तो गाली का होता है। जब गाली का इतना परिणाम हो सकता है तो भगवान के नाम का और भगवान की कथा का क्या परिणाम होगा, आप कल्पना करो। भगवान का नाम कितना महान है। इसी सत्य को जानने के लिए, इसी तत्व को जानने के लिए बार बार सत्संग करना चाहिए। ये मानव जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके। श्री ऋषभदेव भगवान जब अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं तो कहते हैं, यह शरीर केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से तत्व का बोध प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो। भोग तो पशु भी भोग लेता है, पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, कूदता है, उछलता है, खुशी होता है, दुखी होता है। पशु में भी वो सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन विवेक नहीं होता और न उसे विवेक दिया जा सकता है। पशु को कथा सुना करके तत्व ज्ञान नहीं बताया जा सकता, पशु को पोथी पढ़ा करके उसे तत्वज्ञ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मनुष्य को बनाया जा सकता है। मनुष्य के पास साधन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सामर्थ्य है। तो यह मनुष्य जीवन समस्त प्राणियों से विलक्षण जीवन क्यों है? इसीलिए इस जीवन में आकर के हमें कुछ और करना है। वो नहीं करना है जो 84 लाख योनि में प्राणी कर रहे हैं, और वही अगर हम करते रहे तो हमारा मानव बनना व्यर्थ हो जाएगा। आज दुनिया में अनेक प्रकार के विकास हुए, विज्ञान अपने विकास की सीमा को लांघ रहा है और सारी मानवता को विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। इसी को सारी दुनिया के लोगों ने विकास मान लिया है। बौद्धिक विकास नहीं हुआ, आत्मिक विकास नहीं हुआ, नैतिकता का विकास नहीं हुआ, चरित्र का विकास नहीं हुआ। केवल भौतिक संसाधनों का विकास करके मनुष्य अपनी पूरी मानव सभ्यता को विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म और सत्य कैसे सुरक्षित हो, यह मानव को ही सोचना है। क्योंकि मनुष्य के जीवन से धर्म और सत्य अगर चला गया तो मनुष्य भी एक भयानक पशु बन जाएगा, और मनुष्य के अंदर जब पशुता आ जाएगी तो अन्य जितने पशु हैं उनसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो। और आज आप देख रहे हैं धर्म और तत्व के ज्ञान के अभाव में मनुष्य इतना भयानक पशु बनता चला जा रहा है तो उसी प्रकार से 2 पैर 2 हाथ, कपड़े पहनता है, बड़े शिष्टता से बैठता उठता है, लेकिन पशु से भी ज़्यादा मनुष्य के अंदर भयानकता, क्रूरता व्याप्त हो गई। ऐसी स्थिति में सत्संग और धर्म का ज्ञान ही मानवता की रक्षा करने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही शब्द ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज भी हमारे आपके मध्य में विद्यमान है। यद्यपि वेदांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से भगवान सर्वरूप है, जो कुछ है सब भगवान का ही रूप है। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन यह कहा जाता है, लेकिन अनुभव करना बड़ा कठिन है।
हम कहते हैं सिए राम में सब जग जानी, लेकिन कोई दुष्ट कोई पापी सामने आ जाए तब उसके अंदर हमको सीताराम जी नहीं दिखते। कहना बड़ा सरल है, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, लेकिन इसका आचरण होना बड़ा कठिन। इसीलिए भगवान के विशेष रूप का अनुभव करने के लिए राम कृष्ण नारायण नरसिंह इन विशेष रूपों में विग्रह के रूप में तत्व के रूप में उनका अनुभव करने के बाद ही वह परिस्थिति उत्पन्न होती है जब सर्वत्र हमको भगवान अनुभव में आते हैं। ऐसे भगवान सर्वत्र अनुभव में नहीं आते। खाली ये कह दो सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, बात परम सत्य है, लेकिन ये अनुभव तब होगा जब आप पहले भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण नरसिंह, भगवान के जो शास्त्र सम्मत स्वरूप हैं उन स्वरूपों का विचार चिंतन आराधन ध्यान करते हुए, तत्व श्रवण करते हुए और ज्ञान विवेक को दृढ़ करेंगे, तब वह परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी अपने आप कि आपको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगे। इन्हीं विषयों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है, और यह श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। स्वयं भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भगवान के द्वारा ही इस ग्रंथ की रचना हुई, और इसके जो चरित्र नायक हैं भगवान ही, भगवान के ही अवतारों की लीला और चरित्र का वर्णन इसमें किया गया। और किया किसने? बोले भगवान ने ही किया। भगवान नारायण ही वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर श्रीमद् भागवत की रचना करते। व्यासो नारायण स्वयं, भगवान नारायण ही स्वयं वेदव्यास के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान ने ही इसे लिखा और भगवान के चरित्र को लिखा। और जब समय आने पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया तो सुखदेव जी कौन है? बोले सुखदेव जी भी साक्षात भगवान ही, भगवान ही इस चरित्र को गा करके राजा परीक्षित को सुनाते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। सुखदेव जी भगवान क्यों हैं? क्योंकि सुखदेव जी की स्तुति करते हुए भागवत में कहा कि सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, जो समस्त भूत के हृदय हैं, सर्वभूतांतरात्मा है। तो समस्त भूत माने ये जड़ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और ये जितने प्राणी जीव, इन सब के हृदय में जो विराजमान है सर्वभूतांतरात्मा, वही सुखदेव भगवान के रूप में आकर राजा परीक्षित को कथा सुनाते। तो भगवान की कथा लिखते भी भगवान हैं और सुनाते भी भगवान हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसके अंदर हो सकता है? कौन लिख पाएगा? भगवान के चरित्र को लिखना किसी के बस की बात नहीं है, भगवान ही लिख सकते हैं। और भगवान के चरित्र को गाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, भगवान ही गा सकते हैं। महाराज, संसार में जो लोग भगवान के चरित्र को गाते हैं, बोले जितनी देर वो गाते हैं उतनी देर भगवान ही उनके हृदय में बैठ करके उनसे गवाते हैं, तब वो गा पाते हैं। अगर भगवान न उनके हृदय में बैठे तो भगवान के चरित्र को कोई मनुष्य क्या गा पाएगा? ऐसा ये विलक्षण ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इसकी महिमा को सुना जाता है। इसका महात्म्य क्या है, इसके सुनने का फल क्या है? क्योंकि जब तक हम इसके फल को, इसकी महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक सुनने की हमारी रुचि दृढ़ नहीं होगी। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया है 6 अध्याय में।
नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य बड़ा पवित्र तीर्थ है गोमती नदी के तट पर, जहाँ पर 88,000 मुनियों ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ कर्म करने के बाद जब वो निवृत्त होते थे तो सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर भगवान की पावन कथा सुनते थे, प्रश्न करते थे और सूत जी महाराज उत्तर देते थे। तो द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य में 88,000 मुनियों का जो ये समागम हुआ महासत्संग, उस महासत्संग का ये लेख है, उसी का उल्लेख है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज के शब्दों में कहो तो महाराज कोई घटना होती है तो हम उसे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, बोले ऐसा हुआ था, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। बोले तो उस समय तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, लिखने की ही व्यवस्था थी। तो ये लिख करके श्रीमद् भागवत महापुराण को, उस घटना को, उस महासत्संग के स्वरूप को बताया है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि सूत जी के चरणों में बैठकर सत्संग करते। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, कलयुग आ चुका है और इस कलयुग में प्रायः मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का होता चला जा रहा है। धर्म से विमुख होने के कारण, जीवन में तपस्या और सुचिता और पवित्रता न होने के कारण मनुष्य के अंदर असुरों का धर्म बढ़ रहा है। ये 5,000 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। आज की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि विदेश में उस व्यक्ति ने कितने बाल अपराध और कितना बड़ा पाप का कार्य उस व्यक्ति ने अपने दिमाग से किया, और उस पाप में विश्व के बड़े बड़े राज सत्ता में बैठे हुए लोग भी सम्मिलित पाए जा रहे हैं। इससे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति और इस धरती पर क्या हो सकती है। जो दुनिया के सामने सफेद पोश बनकर, बड़े अच्छे बनकर के दिखते हैं, जिनको लोग महान मानते हैं, जिनको अपना रक्षक और नेता मानते हैं, उनका चरित्र इतना गंदा, ये क्या है। यही कलयुग का प्रभाव है। और मनुष्यों के अंदर ऐसी आसुरी वृत्ति जो व्याप्त हो रही है, उससे उनका विनाश तो तय है, लेकिन उनके कारण कितने लोगों की जिंदगी और कितने लोगों का जीवन विनाश की ओर चला जाता है। ऐसी स्थिति में, इस कलिकाल में जीवों का शोधन कैसे, उनकी बुद्धि कैसे बदली जाए, उनके अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है वो कैसे नष्ट हो। शोधने किम परायणम, उनका शोधन कैसे। यही हमारे शास्त्र की विशेषता है। शास्त्र कहता है कोई पापी है, दुष्ट है, आसुरी बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करो, उसको मार डालना ये कोई विकल्प नहीं है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वह उस आसुरी वृत्ति से विरत हो जाए तो उसका भी कल्याण हो। और ये कैसे संभव होगा, बोले ज्ञान के द्वारा ही होगा, सत्संग के द्वारा ही। तो शौनक जी ने पूछा कि कलयुग में प्रायः प्राणी आसुरी वृत्ति के हो जाएंगे, तो उनकी शुद्धि का उपाय क्या है। कलयुग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों शिथिल हो जाएगा, भक्ति भी बनावटी रह जाएगी, दिखावटी भक्ति होगी,
लोग तीर्थ मंदिर देवालय में जाएंगे, भगवान को कम देखेंगे, ईंटा पत्थर को देखकर फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे। दुनिया देखे कि हम मंदिर गए थे, लेकिन तुम मंदिर जिस लिए गए थे वो काम नहीं होगा। मंदिर में जाकर के जो शांति और तत्व का अनुभव करना है, दुनिया के अशांति से दूर होकर एकांत में शांति पाने के लिए मंदिर जाया जाता है। वहां भी जाकर के आप एकांत न हो पाए, क्या मतलब निकला? ऐसी स्थिति में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी केवल रूप मात्र, नाम मात्र रह जाता है। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सच्चे रूप से हमारे हृदय में कैसे दृढ़ हो? विवेको वर्धते महान, जिस विवेक की अभी हमने चर्चा की, वो विवेक कैसे बढ़े? हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना। भगवान कृष्ण हमें कैसे प्राप्त हों, उसका साधन क्या है, ये कृपा करके आप बताओ। शौनक जी ने जब सूत जी से पूछा तो सूत जी महाराज ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भागवत की महिमा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांत का जो सार है, सिद्धांत का मतलब वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, स्मृतियां, इन सारे सिद्धांतों का जो सार है और जो संसार के भय का नाश करने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान कृष्ण को संतोष होगा, कृष्ण संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तदहम ते विधास्यामि, वह विषय मैं तुमको सुनाऊंगा, सूत जी ने कहा। और सूत जी ने यह भी कहा कि जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये हमारे मन को पवित्र करने वाला है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। दुनिया में कोई दवा, कोई केमिकल, कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना हुआ है जो आपके मन को धुल दे, मन को शुद्ध करे। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है सत्संग, भगवान की कथा। भगवान की कथा के अतिरिक्त, सत्संग के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। और ये कथा बड़ी दुर्लभ है। स्वर्ग में देवताओं को सुलभ नहीं, लेकिन धरती पर रहने वाले मनुष्य को सुलभ हो जाती है। इसके बाद भी मनुष्य इन कथाओं को सुनकर, ज्ञान वैराग्य भक्ति के विषय को सुनकर आत्म कल्याण न कर पाए तो मनुष्य से ज्यादा अभागा कौन है? सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता। एक बार नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हुई। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। सबसे पहले सृष्टि में यही पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं चारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये चारों भगवान के परम भक्त हैं, भगवत स्वरूप भी हैं, भगवान के ही अंश भी माने जाते हैं। ये चारों बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे। नारद जी पहुंचे। सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, नारद आप बड़े खेद खिन्न लग रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने सारी घटना बताई। नारद जी ने कहा, मैं धरती पर भ्रमण करने आया था, क्योंकि नारद जी तो देवर्षि हैं, देवलोक में रहते, कभी कभी धरती पर आकर के भ्रमण करते हैं, और उनके आने से प्राणियों का कल्याण होता है। संतों का भ्रमण इसी उद्देश्य से होता है। संतों के भ्रमण का उद्देश्य यही है कि लोगों का कल्याण हो।
नारद जी भ्रमण क्यों करते? बोले पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए नारद जी का पर्यटन होता रहता है। इसीलिए साधु को भी पर्यटन करते रहना चाहिए, संत पुरुष को पर्यटन करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिससे वो जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ कल्याण होगा और उनके द्वारा लोगों का मार्गदर्शन होगा। इसलिए संत को, ज्ञानी जन को, महापुरुषों को पर्यटनशील होना चाहिए। नारद जी भी पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया आए और भारतवर्ष के अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। कलयुग आ चुका था, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ा। क्या कलयुग का प्रभाव? बोले सत्य, तप, शौच, दया, दान, ये धर्म के जो स्वरूप हैं, ये सब धीरे धीरे विकृत हो गए। लोग केवल यही सोचने लगे पेट कैसे भरे। उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिण। आज आप विचार करो, हर मनुष्य केवल एक ही सोचता है, जीविका कैसे चलेगी, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या खाना और कमाना। खाने के लिए कमाना है और कमाने के लिए क्या करना है, बस यही एक सोच जीवन में रह गई और कुछ सोचने का मौका ही नहीं होता। नारद जी कहते हैं हर प्राणी यही सोचने में लगा है। मनुष्य कुछ मायने में पशु हमसे अच्छे, उनको जब भूख लगती है तब वो इस विषय में सोचते। यहां तो पेट भरने के बाद भी व्यक्ति सोचता है अब क्या करना है। उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई, भाग्य भी मंद हो गया और जीवन में अनेक प्रकार के उपद्रव और उत्पात, अशांति व्याप्त हो गई। ये कलयुग का प्रभाव घर घर में देखने को प्राप्त हो रहा है। पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को श्रेष्ठ समझ रहा है, संबंधों को तिलांजलि दे रहा है। कहीं वो समझौता नहीं करना चाहता। सबका अभिमान टकरा जाता है और उस अभिमान के कारण सर्वत्र विरोध और उपद्रव खड़ा हो जाता है। कलि प्रभाव विरोध चहूं ओरा। कलयुग का ये प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। दूसरों की क्या कहें। नारद जी कहते पाखंड निरतो संता। जो समाज में संत कहे जाते हैं वे भी पाखंड निरत हो गए। बहुत कड़वा सच बताते हैं नारद जी। कहते हैं पाखंड निरतो संता। पाखंड क्या है? बोले धर्म के आचरण को, धर्म की गतिविधियों को हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को प्रभावित करके अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करें तो इसका नाम है पाखंड। धर्म आत्म कल्याण के लिए, धर्म का आचरण दुनिया को दिखा करके हम यह सिद्ध करें कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, फिर सारे लोग हमारे प्रभाव में आकर हमारे अनुगामी बन जाएं, इसके लिए जो धर्म का दुरुपयोग होता है इसी का नाम पाखंड। पाखंड निरतो संता। एक से एक पाखंड आज देखने को मिल रहा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई कह रहा है हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, हम तुम्हें भभूति दे देंगे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हम तुम्हारा पर्चा खोल देंगे, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं।
ये क्या है? यही पाखंड है। पाखंड निरतो संता विरक्ता सपरिग्रहा, और जो विरक्त हैं वो परिग्रही हो गए। जिसके जीवन में वैराग्य होना चाहिए उसके जीवन में संग्रह प्रारंभ हो गया। तरुणी प्रभुता गेहे, कलयुग का प्रभाव घर घर में स्त्री की प्रभुता हुई। स्त्री की प्रभुता का मतलब घर में जो कुछ होगा वो निर्णय स्त्री करेगी। पुरुष कोई निर्णय करेगा लेकिन उसके निर्णय को स्त्री मानने को तैयार नहीं होगा। और तो और कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। इस कलयुग में ऐसे पिता पैदा होंगे जो अपने कन्या को ही बेचने वाले होंगे। और देवतायतनात्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः, और देवताओं के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को दुष्ट लोग नष्ट कर देंगे। यह भी आपने देखा कितने मंदिर तोड़े गए हैं इतिहास में। यह सब कलयुग का अकांड तांडव प्रारंभ हो चुका है। नारद जी ने यह सब भविष्यवाणी उस समय की है, आज से 5000 वर्ष पूर्व। और कलयुग की यह स्थिति देखकर नारद जी कहते हैं, कलिना दावा नलेनाद्यो साधनम भस्मताम गत। कलयुग ने एक काम और किया। ये सब जो किया सो तो किया ही, कर ही रहा है। जितने साधन हैं जीव के कल्याण के, उन साधनों को भी कलयुग ने भस्म कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि जीव के कल्याण के जो साधन थे वो सब साधन बिगड़ गए। जहां से ज्ञान मिलता था वो ज्ञान का केंद्र ही बंद हो गया। पाठशालाओं में, गुरुकुल में लोग जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे, वो परंपरा ही खत्म होने लगी। अब विद्यालय बने, कॉलेज बने, जहां केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ही लगाए जाते हैं। जिन छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है वहां जाकर के राजनीति में प्रवृत्त होकर और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की प्रेरणा से वहां भी बड़े बड़े उपद्रव खड़े किए जाते हैं। और कितना अनाचार पापाचार बड़े बड़े कैंपस में हो रहा है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यह शिक्षा का पतन हुआ और कलयुग ने सारे साधन बिगाड़ दिए। यज्ञ के द्वारा जीव का कल्याण होता है, आज कोई वस्तु शुद्ध नहीं मिलेगी। यज्ञ करना हो तो 2 कुंटल घी की अगर शुद्ध जरूरत हो तो शुद्ध घी मिलना मुश्किल, शुद्ध वस्तु मिलना मुश्किल। ऐसी स्थिति में जितने साधन थे कल्याण के, वे सब साधन धीरे धीरे बिगड़ गए। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर उन्होंने देखा एक स्त्री रो रही थी और 2 बूढ़े पुरुष उसके अगल बगल पड़े हुए थे। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते जाते रहते हैं, कोई देवी है, रो रही होगी, कोई कारण होगा। तब तक उस देवी ने नारद जी को देखा और उसने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाओ। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरी सहायता करो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा, देवी क्या समस्या है आपकी? आप कौन हो और आपकी समस्या क्या है? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं। उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं और मैं रो रही हूं, बहुत दुखी हूं कलयुग के प्रभाव से। और ये मेरे अगल बगल जो 2 पुरुष पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए।
काल योगेन जर्जरौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं पड़े, और मैं रो रही हूं। ये केवल कथा कहानी नहीं है, ये एक हमारे अंतःकरण की विकृत स्थिति का स्वरूप वर्णन है। भक्ति रो रही है जमुना के तट पर वृंदावन में, और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों अचेत पड़े हुए हैं, किसी काम लायक नहीं। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारे आपके हृदय में भक्ति तो है, वो भक्ति हमको आपको अयोध्या ले जाती है, चित्रकूट ले जाती है, प्रयाग का मेला लगवा देती है, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, वृंदावन जाती है,